हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है कि जो मेरी डिवाइन फेमिनिन है वो क्या सोचती हैं, अपनी लाइफ में क्या कर रही हैं और आगे जाके थोड़े दिनों में वो कैसे डिसीजंस लेंगी, वो कौन से एरर, कौन से ब्लॉक है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो चले शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जो मेरी डिवाइन फेमिनिन है वो अपनी लाइफ में क्या कर रही हैं और आने वाले कुछ दिनों में वो कैसे डिसीजंस लेंगी, चले देखते हैं। ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड, चैरियट, फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड। बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है उन्होंने काफी ज्यादा सेक्रीफाइस अपनी लाइफ में कर लिए और उन्हें लगता है कि उन्हें सराहा नहीं गया, उन्हें उस तरह से समझा नहीं गया, उन्हें बहुत कंफ्यूजन में रखा गया। कभी कोई क्लैरिटी या चीजों को खत्म करने के लिए कोई क्लोजर नहीं दिया गया। आपको लगता है कि चीजें हमेशा कुछ ग्रे सी थी, ना पूरी तरह से वो ब्लैक थी ना पूरी तरह से व्हाइट थे। आपके जो रिलेशन रहे वो भी कुछ ऐसे ही थे जिनमें काफी सारे डार्क एंड लाइट कलर्स रहे हैं। कोई भी रिलेशन आपको प्योर या प्योरिटी के साथ नहीं मिला। काफी सारे हार्ट ब्रोकन से मेरे जो व्यूवर्स हैं या मेरी डिवाइन फेमिनिन जो देख रही हैं वो गुजरी हैं और उनको लगता है कि जो उन्होंने झेला है अपनी लाइफ में वो जानती है। लोग सिर्फ आपके हालातों का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान अभी तक आपको शायद नहीं मिला जिन्होंने आपके हालातों का दिल से जायजा लिया हो या आपकी सिचुएशन पे, आपकी जगह पे आकर सोचा हो कि आपने कितना झेला है। मुझे यहाँ पे एक शेर याद आ रहा है, जिंदगी लोग जिसे मरहमे गम जानते हैं, जैसे हमने गुजारी है वो हम जानते हैं। तो जो मेरी डिवाइन फेमिनिन है उन्होंने कैसी स्थिति में, कैसी परिस्थितियों में कैसे फैसले लिए ये सिर्फ वो जानती। और मुझे लगता है कि आज की डेट में जितनी भी मेरी डिवाइन फेमिनिन है जिनको अवेकनिंग में प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दिल से दुखी है या हर्ट फील करती हैं, उन्हें लगता है कि जो उनके हर्ट्स है वो अभी तक भरे नहीं गए और जो भी पुरानी बातें हैं, पुरानी चीजें हैं, ये खुद को अभी तक उन्होंने हील नहीं किया। अभी भी आपको एक्शन लेने में एक मैं ये तो नहीं कह सकती कि आपको क्लैरिटी नहीं है, हाँ, लेकिन आपको एक डर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आप ये करेंगी, ये एक्शन लेंगी तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके अंगेंस्ट चले जाएं, बहुत सारे लोगों में आपका इमेज खराब हो जाए। बरसों से, अरसों से जो आप एक इमेज कैरी करती चली आ रही है, अब आपको लगता है कि क्या उस इमेज को बदलना जरूरी है या उस इमेज को बदलना सही रहेगा। तो इसी कश्मकश में मैंने अपने व्यूवर्स को अभी तक देखा है इस एनर्जी में, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको अब जाके रियलाइज होता है कि मैंने वो डिसीजन, अपनी ख्वाहिशें, अपनी बहुत पसंद की चीजों को भी इसलिए छोड़ दिया क्योंकि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे खास थे जिनके लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस करने थे और आपने वो सेक्रीफाइस कर दिए हंसते हंसते। लेकिन उसके आपको ना तो कोई अच्छे नतीजे मिले, ना तो आपको सराहा गया, ना तो आपको समझा गया। इनफैक्ट कहीं पे इस चीज को कहा भी नहीं गया कि आपने अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने समवन स्पेशल के लिए या अपने हस्बैंड वाइफ किसी के लिए भी कहीं पे भी इस चीज का नाम, अभी तक नाम की नहीं दी गई आपको कि आपने अपनी फैमिली के लिए कितने सारे सेक्रीफाइस किए हैं। इस बात से भी शायद मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है काफी ज्यादा नाराज लगती है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि जो मेरी डिवाइन फेमिनिन है वो खुद से भी काफी ज्यादा नाराज है। उन्हें लगता है कि उन्होंने इतने सारे सेक्रीफाइस आखिर क्यों किए। उन्हें लगता है कि ये जरूरी नहीं था। अगर खुद को थोड़ा सा आगे रख लेती, खुद के बारे में थोड़ा सा सोच लेती तो आज शायद जिंदगी कुछ और होती। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी तक तो मुझे जितनी भी डिवाइन फेमिनिन ये वीडियो देख रही है काफी ज्यादा कंफ्यूज और हर्ट दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ब्लेम गेम आप अपने साथ ही खेल रही हैं। आपको लगता है कि ये सब जो हो रहा है मेरे साथ मेरी ही गलतियों के नतीजे है, मुझे इतना ज्यादा भी किसी का दिल नहीं रखना चाहिए था कि अपना ही दिल टूट जाए। तो काफी ज्यादा हर्ट फील कर रही है। चले देखते हैं। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके जी, मुझे लगता है कि जो आने वाले समय में जो मेरी डिवाइन फेमिनिन है, इतने सारे जो कह सकते हैं कि धक्के खाने के बाद या कह सकते हैं ठोकर खाने के बाद, जैसे इंसान को एक ठोकर लगती है और उसकी आंखें खुल जाती, बहुत ज्यादा आईज ओपनिंग हो जाएंगी और
हाँ, ऐसा एक चीज मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है कि जो मेरी डिवाइन फेमिनिन है, कहीं से भी अपने रिश्तों पे, अपने रिलेशंस पे, अपने सिचुएशन पे, अपनी जगह से, अपने वैल्यूज से, अपने प्रिंसिपल से, या अपने कहीं भी करियर में कहीं पे भी गिव अप करने की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। आपका अभी भी मन है कि ये चैलेंज है, तो चैलेंज एक्सेप्टेड। तो पूरा फाइटिंग मोड में वो रहने वाली है। उनको लगता है कोई बात नहीं, अगर इतना सेक्रीफाइस किया है मैंने दूसरों के लिए, अगर खुद की बात आ जाए तो फिर क्यों नहीं। तो यहाँ पे चीजों पे बिल्कुल भी गिव अप करने की आपकी एनर्जी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत आपके अंदर है कि भगवान से जो कनेक्शन है, कुछ भी ऐसा करने से, वो गलत किसी के लिए सोचने से, गलत किसी के लिए करने से वो खराब ना हो जाए, इस टेंडेंसी के साथ आपके एक्शन होने वाले हैं, जहां से आपको भगवान की तरफ से जो सहायता है, सहयोग है, वो मिलता रहे और चीजें आपकी फेवर में हो। मुझे लगता है कि काफी सारे गोल्स मेरी फेमिनिन्स ने अचीव किए हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उन्हें सराहा नहीं गया, उनके बारे में बात नहीं की गई। लोगों ने आपकी बातें तो बहुत की, लेकिन वो बातें नहीं हुई जिन पर बात होनी चाहिए थी, जिन जो आपके अंदर बात थी उस पर बात नहीं की। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को आपने इसलिए गवा दिया क्योंकि आपके कुछ अपने, कुछ चाहने वाले, कुछ सोसाइटी के नॉर्म जो लगता था कि अंगेंस्ट चले जाएंगे, या सोसाइटी के हिसाब से वो एथिकल नहीं था, तो आपने काफी सारी चीजों में सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन अभी आप एक गिल्ट एनर्जी में खुद को देखते हैं, आपको लगता है कि नहीं, मुझे इतना ज्यादा सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए था। और आगे जाके जो आपकी एनर्जी होने वाली है, वो चीजों को अपने हक में बेहतर करने की दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि अब मेरी जो फेमिनिन है अपना इनर वर्क कर रही है। उन्हें लगता है कि सबसे पहले मैं, सबसे पहले मेरे लिए। और अब जो कोई भी आएगा आपके रास्ते में, मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा आपको एक चेंज इंसान की तरह पाएगा। वाओ! अभी तक जो लोग आपको टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, उन्हें लग रहा था कि आप एक सॉफ्ट और इजी टारगेट हो। उन्हें नहीं पता कि आपके जो फाउंडेशंस हैं कितने ज्यादा मजबूत हैं, आपके रिश्ते कितने ज्यादा मजबूत है। शायद ये टाइम आ गया है जहाँ पे अब आपको दिखाना पड़ेगा कि हाउ मच नॉलेजेबल यू आर, हाउ मच कैलिबर यू आर। और अब लोगों को बताना पड़ेगा कि एक्चुअली में आप कौन हो। जो अब तक आपको समझ रहे थे लोग, शायद आप उससे कहीं ज्यादा हो, लेकिन अभी तक आपने अपने ही कैलिबर को, अपनी ही कैपेसिटी को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करके रखा। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जितनी भी मेरी डिवाइन फेमिनिन्स है, अगर वो अपना इनर वर्क प्रॉपरली कर रही है, और बहुत ज्यादा यहाँ पे चांसेस है कि आपका यूनियन हो जाए आपके सोलमेट से, कोई सोल कनेक्शन आपको मिल जाए, और उसके साथ यूनियन के भी चांसेस मुझे काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी की मैरिज में कुछ डिफरेंसेस आ गए थे या कुछ डिफिकल्टीज आ गई थी, वो भी यहाँ पे सॉल्व होने के मुझे काफी ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी है, अगर कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी एनर्जी है जो आपके रिलेशंस को खराब कर रही है या आपको डिस्टर्बेंस फील करवा रही है, तो अब आप शायद फाइटिंग मोड पे आ चुके हो। आपको लगता है कि अगर मेरे रिश्ते हैं, मेरी चीजें हैं, तो वो मेरी है, मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना है, और कोई ऐसा इंसान है भी नहीं जो वो आपसे छीन ले इतना इजीली। तो वो दिखाने का एक टाइम अब आ गया है। आपको लगता है कि अब लोगों को बताना पड़ेगा कि हु आई एम एंड हाउ मच आई एम। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी आई है। तो बहुत सारा अपना ध्यान रखें, क्योंकि जो आने वाला टाइम है वो आपकी बेहतरी में ही होने वाला है। लेकिन अगर आप अपनी अवेयरनेस में ना रहे, अगर आपने खुद को अवेकन नहीं किया, अगर आप कुछ और चीजों में या नेगेटिव एनर्जीज में खुद को इंडल्ज कर लेंगे, नेगेटिव एनर्जीज में खुद को बिजी कर लेंगे, लोगों की बुराइयां देखने में खुद को बिजी कर लेंगे, या गिले शिकवे शिकायतों में खुद को कनेक्ट करके रखेंगे, तो हो सकता है वो अपॉर्चुनिटीज जो आने वाली हैं, वो जो अवेकनिंग आपकी होने वाली है, जो इनर सेल्फ, एक सेल्फ लव आप प्रैक्टिस करने की सोच रहे हो, जिसके नतीजे बहुत अच्छे आने वाले, में भी आप वहां से अपना रास्ता भटक जाओ या अपनी मंजिल को काफी दूर कर दो। तो हो सके तो चीजों पर ध्यान दे, अपनी चीजों पर ध्यान दे, अपने ऊपर ध्यान दे, अपने खाने पीने पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी पर्सनालिटी पे, अपने ड्रेसिंग सेंस पे, अपना मेडिटेशन पे, अपना भगवान के साथ जो आपका रिश्ता है उस पे, और बहुत सारी चीजें जो आप पहले करना चाहते थे लेकिन आपने सेक्रीफाइस कर दी क्योंकि आपको और लोगों का दिल रखना था। तो अब बस करें, अब आपको खुद का दिल रखना है, खुद के बारे में सोचना है। अगर इसी एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ती रही, तो मुझे लगता है जब अगली रीडिंग मैं अपनी फेमिनिन्स की करूंगी, तो वो इससे काफी गुना ज्यादा अच्छी होने वाली है। तो रीडिंग काफी पॉजिटिव आई है। मुझे लगता है कि जो मेरी डिवाइन फेमिनिन्स है बहुत हद तक अपना इनर वर्क कर रही है, बहुत हद तक वो अवेकन है।
जो कुछ थोड़ी बहुत चीजें जो आपको ब्लॉकेजेस फील करवाती हैं, एरर फील करवाती हैं, ये एरर्स और कुछ नहीं होते, ये हमारे अपने ही लोग होते हैं जिनके साथ हम अपनी रूटीन लाइफ को शेयर करते हैं। और अब मुझे लगता है कि काफी हद तक आप हालातों पे काबू पा लेंगी। तो अगर ऐसा हो तो प्लीज मेरे साथ अपने फीलिंग्स को शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और जो भी आने वाले चेंजेस हैं उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर जैसी ये रीडिंग आई है और जैसी ये एनर्जीज मेरी फेमिनिन की आई है, उससे मेरे साथ भी शेयर करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।